Assalamu alaikum, dear students. Welcome you all. I hope you all are fine by the grace of Allah. I am your SST teacher, and today in your subject of history we are discussing chapter 2nd, which is from hunting, gathering to growing food. So students, last video lecture में हमने पढ़ा चेंजिंग एनवायरनमेंट, कैसे अर्थ का एनवायरनमेंट चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया और उस वजह से कैसे लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया। बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग हमने पढ़ा, कैसे स्टार्ट हो गई फार्मिंग और हर्डिंग। डोमेस्टिकेशन के बारे में हमने पढ़ा, डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या है, किन किन जानवरों को पहले डोमेस्टिकेट किया गया। और हमने पढ़ा अ न्यू वे ऑफ लाइफ, कैसे ज़िंदगी जीने का तरीका लोगों ने बदला। आज जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो है स्टोरिंग एनिमल्स। स्टोरिंग एनिमल्स का क्या मतलब है, कैसे एनिमल्स को स्टोर किया जाता था। फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स कौन थे, इनके बारे में हम जानेंगे। टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, कैसे लोग बढ़ने लगे सेटल्ड लाइफ की तरफ। और लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगर। तो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज़ स्टोरिंग एनिमल्स। तो स्टोरिंग एनिमल्स को हम कह सकते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी। तो एनिमल्स जो है ये नेचुरली मल्टीप्लाई होते हैं। अगर हमारे पास आज 20 है, कुछ टाइम के बाद हमारे पास 40 होंगे। अगर इनकी देखभाल अच्छे से की जाए, एक तो ये हमें दूध प्रोवाइड करेंगे, और अगर कभी खाने की कमी होगी तो हम इनमें से एक जानवर को उठा सकते हैं, मार सकते हैं और खा सकते हैं। तो ऐसे ये हमारे पास एक स्टॉक अवेलेबल होता है। जब हम इनको अच्छी तरह से पालेंगे, ये ऑफ स्प्रिंग्स पैदा करेंगे, इनको बच्चे होंगे, इनकी तादाद बढ़ेगी, हमारे पास एक स्टॉक तैयार होगा इनका, एनिमल्स का। इसी को बोलते हैं स्टोर। मतलब कि स्टोर ऑफ फूड हमारे पास होगा, क्योंकि हमारे पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल होगा, दूध भी अवेलेबल होगा। और जब कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनमें से एक जानवर को उठा सकते हैं और मार सकते हैं। ऐसा ही करते थे पुराने ज़माने के लोग। वो क्या करते थे, जब उन्होंने डोमेस्टिकेशन के बारे में समझा, वो डोमेस्टिकेट करने लगे एनिमल्स को, वो क्या करते थे, इनको पालते थे, दूध भी लेते थे, और अगर कभी खाना नहीं मिलता था इनमें से कुछ जानवरों को उठाते थे, मारते थे और खाते थे। इसको बोलते हैं स्टोरिंग ऑफ एनिमल्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। कौन थे फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स। मैप 2 पे आप देखिए, मैंने जिन जगहों को एनसर्कल किया है ये ब्लू स्क्वायर से मार्क किए गए हैं। ये वो जगहें हैं जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट्स को कुछ एविडेंस मिले हैं, कुछ चीज़ें मिली है, जैसे रिमेन्स मिले हैं फार्मर्स और हर्डर्स की, कुछ एविडेंस मिले हैं। तो ये जो साइट्स है ये सब कॉन्टिनेंट के हर एक पार्ट में आपको मिलेंगे, आप देख सकते हैं। जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ में वेस्ट में है मेहरगर, और जो कि बुरज़होम भी एक इम्पॉर्टेंट साइट है जो कि कश्मीर में है, और ईस्ट और साउथ इंडिया में भी ऐसी कई साइट्स आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पे साइंटिस्ट जो है, आर्कियोलॉजिस्ट जो है, उनको मिले हैं फार्मर्स के और हर्डर्स के एविडेंसेस। तो ये पता लगाने के लिए कि इन जगहों पे, ये जो साइट्स है, इन जगहों पे फार्मर्स और हर्डर्स जो है वो रहते थे यहाँ पे, मतलब कि जो सेटल्ड कल्टिवेटर्स की तरह वो यहाँ पे रहते थे। तो साइंटिस्ट्स ने क्या किया, उन एविडेंसेस को जो उनको इन साइट्स पे मिले, जैसे एनिमल्स की बोन्स मिली, प्लांट्स जो है, प्लांट्स के रिमेन्स इनको मिले यहाँ इन साइट्स में, तो इन्होंने क्या किया, इनको स्टडी किया। जिनमें से एक एक्साइटिंग चीज़ उन्होंने मतलब कि जानी, उनको मिली, वो थी बर्न्ट ग्रेन, रिमेन्स ऑफ बर्न्ट ग्रेन इनको मिले। या मतलब अनाज जो है ग्रेन जो है वो बर्न्ट ग्रेन इनको मिला, या तो वो एक्सीडेंटली जल गया होगा, या वहाँ पे आग लगी होगी, या मतलब कुछ ऐसा ही हुआ होगा। तो इससे ये पता चलता है कि वो फायर के बारे में जानते थे, एक तो ये पता चलता है, और इसके अलावा ये भी पता चलता है कि वो इन क्रॉप्स को ग्रो करना जानते थे, वो फार्मर्स थे। तो
साइंटिस्ट्स ने इन जो ग्रेन्स हैं इनको आइडेंटिफाई किया और उस वजह से हमें पता चला कि ये क्रॉप्स जो है ये हमारे सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे पार्ट्स में ग्रो किए जाते थे। ये फार्मर्स जो थे ये इन क्रॉप्स को हमारे सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे हिस्सों में ग्रो करते थे इन क्रॉप्स को। तो इसके अलावा जो एनिमल्स की बोन्स मिली है, अलग अलग जानवरों की बोन्स मिली है, उससे ये पता चलता है कि ये इन जानवरों को पालते थे, ये हर्डर्स भी थे। तो एक तो ये पता चलता है कि वो फार्मर्स थे और ये भी पता चलता है एनिमल्स बोन्स से इनको ये पता चला कि ये हर्डर्स भी थे। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ टूवर्ड्स सेटल्ड लाइफ। कैसे ये सेटल्ड लाइफ अब जीने लगे थे। पहले जो लोग थे वो हंटर गैदरर्स थे, वो सिर्फ मार धाड़ करते थे, वो पत्थर उठाते थे, जानवरों को मारते थे और खाते थे, एक जगह रुकते नहीं थे। जैसे ही इन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की, इनको क्रॉप्स के नज़दीक ही रुकना पड़ता था, उसकी देखभाल करनी होती थी, वीडिंग करनी होती थी, तो इनको सेटल्ड लाइफ की तरफ अब ये आने लगे थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट्स को ट्रेसेस मिले हैं कुछ हट्स के, कुछ हाउसेस की, ऐसी कई साइट्स पे, जिनमें से बुरज़ोहम जो है जो कि कश्मीर में है, वहाँ पे जो है आर्कियोलॉजिस्ट्स को कुछ पिट हाउसेस मिले हैं जो कि लोगों ने उस टाइम पे बनाए होंगे। ज़मीन के अंदर एक मतलब गड्ढे जैसे बनाए हैं जिनमें ये रहते थे, जिनमें सीढ़ी जो है और उसमें सीढ़ी जो है वो नीचे की तरफ जाती है, नीचे की तरफ ले जाती है सीढ़ी। तो ये जो हाउसेस हैं ये लोग उस टाइम पे लोगों ने बनाए हैं, या शेल्टर के लिए बनाए होंगे या कोल्ड वेदर से बचने के लिए भी ये इस्तेमाल किए गए होंगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट्स को कुकिंग हट्स जो है, चूल्हे जो है वो भी मिले हैं इन हट्स के इनसाइड भी, अंदर भी और आउटसाइड भी। तो इससे ये पता चलता है कि लोग जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशंस, अगर मौसम ठीक होता होगा तो लोग बाहर खाना पकाते होंगे, और जैसे ही मौसम ख़राब होता होगा, बारिश होती होगी या तेज़ धूप होती होगी, लोग जो है वो इन हट्स के अंदर खाना पकाते होंगे। तो लोग क्या करते थे, इंडोर्स में भी खाना पकाते थे और आउटडोर्स में भी खाना पकाते थे। इसके अलावा स्टोन टूल्स भी कुछ साइट्स पे मिले हैं जो कि काफ़ी डिफरेंट है पैलियोलिथिक स्टोन टूल्स से, क्योंकि वो पॉलिश्ड है, वो जो स्टोन्स मिले हैं वो पॉलिश्ड होते हैं और उनका जो कटिंग एज है वो बहुत ही ज़्यादा शेप मतलब कि सही होता था, उनके एजेस बहुत ही ज़्यादा सही होते थे। तो इनको नियोलिथिक टूल्स इसीलिए कहा जाता है। तो कुछ साइट्स पे जो है लोगों को, आर्कियोलॉजिस्ट्स को स्टोन टूल्स मिले हैं जिनको नियोलिथिक टूल्स कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि वो पैलियोलिथिक टूल्स से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थे। पैलियोलिथिक टूल्स जो थे उनकी कोई शेप एंड साइज़ नहीं होता था। तो इसके अलावा मोर्टार्स एंड पेस्टल्स भी मिले जो कि ग्राइंडिंग के लिए यूज़ किए जाते होंगे उस टाइम पे। तो आज तो मिक्सर्स यूज़ होते हैं, मगर उस टाइम पे तो मिक्सर्स का कोई कंसेप्ट भी नहीं होता था। तो वो इन मोर्टार्स और पेस्टल्स को यूज़ करते होंगे पिसाई वगैरह करने के लिए। अब आप खुद ही देखिए कितनी चेंज आ गई है। पहले लोग कच्चा ही खा जाते थे अनाज, फिर उन्होंने पकाना स्टार्ट किया, अब उन्होंने पीसना भी स्टार्ट किया। तो ये चेंजेस आने लगी दिन ब दिन। तो इसके अलावा पैलियोलिथिक टूल्स जो थे, वो जो बोन्स के बने हुए होते थे, वो भी यूज़ किए जाते थे। नियोलिथिक टूल्स भी और पैलियोलिथिक टूल्स भी यूज़ किए जाते थे। तो इन साइट्स पे ये दोनों टूल्स जो है वो मिले हैं। इसके अलावा कई साइट्स पे अर्दन पॉट्स मतलब कि मिट्टी के बर्तन जो है वो भी मिले हैं। काफ़ी जगहों पे मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं जो कि डेकोरेटेड है, मतलब कि जिनको डेकोरेट किया जाता होगा। डेकोरेटेड अर्दन पॉट्स मिले हैं जिनको यूज़ किया जाता होगा सॉर्टिंग थिंग्स के लिए, मतलब अलग अलग बर्तनों को अलग अलग चीज़ें रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। कुछ को राइस के लिए, कुछ को वीट के लिए, कुछ को बार्ले के लिए। तो इसके अलावा ये जो अर्दन पॉट्स है वो कुकिंग के लिए भी यूज़ करते होंगे लोग, राइस चावल पकाने के लिए, गेहूँ पकाने के लिए। तो जो कि उस टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए थे खाने का, डाइट का। इसके अलावा लोग अब कपड़ा बनाना भी उन्होंने स्टार्ट किया था। अब देखिए कैसे, मतलब कितनी चेंज। पहले तो वो जानवर को मारते थे, उनकी खाल उतारते थे और पहन लेते थे, मगर अब उन्होंने कपड़ा बनाना भी सीख लिया था।
तो वो अलग अलग मटेरियल्स के, डिफरेंट मटेरियल्स के कपड़े बनाने लगे थे। और वो इसके साथ साथ कॉटन जो है, कॉटन के क्रॉप्स भी ग्रो करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो ये जो चेंजेस है ये ग्रेजुअली आई, धीरे धीरे ये चेंजेस आई। एक साथ तो ऐसा नहीं होगा ना कि कल को हंटर गैदरर सो गए, सुबह उठा तो उन्होंने बोला चलो हम अब सेटल्ड लाइफ जिएंगे, नहीं, बल्कि इन चेंजेस में हज़ारों साल लग गए। पहले लोग हंटिंग गैदरिंग करते थे, फिर फार्मिंग, मगर जब फार्मिंग स्टार्ट हुई तो उस टाइम पे भी कई जगहों पे लोग जो है वो हंटिंग और गैदरिंग करते थे। कई जगहों पे हंटिंग गैदरिंग होती थी, कहीं पे फार्मिंग और हर्डिंग होती थी, कहीं पे कंबाइन में होता था ये दोनों। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। जीना और मरना कहाँ पे? मेहरगढ़ में कैसे होता था। मेहरगढ़ आप देख सकते हैं मैप पे, मैंने एनसर्कल किया हुआ है, जो कि पाकिस्तान वाले रीजन में पड़ता है। तो ये एक फर्टाइल प्लेन में लोकेट है नियर बोलन पास। बोलन पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूट है जो जाता है ईरान की तरफ। तो ये फर्टाइल प्लेन इसलिए है क्योंकि इंडस जो रिवर है वो बिल्कुल इसके नज़दीक है। तो इस वजह से यहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, जो कि फार्मिंग के लिए फेवरेबल है। इसी वजह से लोग जो है वहाँ पे रहते होंगे, क्योंकि पुराने ज़माने में सेटलमेंट ज़्यादा रिवर्स के नज़दीक ही होती थी, तो इस वजह से लोग जो है वो वहाँ पे रहते होंगे। मेहरगढ़ वो जगह है जहाँ पे लोगों ने पहली बार्ले और वीट ग्रो करना शुरू किया और रेयर करना शुरू किया, पालना शुरू किया शीप्स और गोट्स को पहली बार इस एरिया में। तो ये वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस है। ये जो मेहरगढ़ साइट है यहाँ पे बहुत सारी बोन्स मिली है एनिमल्स की, जैसे वाइल्ड एनिमल्स की बोन्स है, डेयर की बोन्स, पिग जो है जानवर, उनकी बोन्स मिली हैं। इसके अलावा यहाँ पे बोन्स मिली है शीप्स की, गोट्स की बोन्स मिली है। इससे ये पता चलता है कि लोग जो है वहाँ पे इन जानवरों को पालते थे, देवर हर्डर्स। इसके अलावा वहाँ पे रिमेन्स ऑफ रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस के रिमेन्स वहाँ पे मिले हैं, जिनको अलग अलग 4 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है इन हाउसेस को। तो लोग जो है उस टाइम पे इन अलग अलग कंपार्टमेंट्स को अलग अलग चीज़ें रखने के लिए, स्टोरेज के लिए यूज़ करते होंगे। कुछ को अनाज स्टोर करने के लिए, कुछ को मतलब कुछ भी जैसे आज हम यूज़ करते हैं वैसे ही उस टाइम पे भी अलग अलग कंपार्टमेंट्स को अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करते होंगे। तो ये रेक्टेंगुलर और स्क्वायर हाउसेस मिले हैं मेहरगढ़ में। तो इसके अलावा जब लोग वहाँ पे मरते थे तो उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स जो होते थे वो उनको रेस्पेक्ट पे करते थे। कैसे करते थे? वो मानते थे कि जब लोग मरते हैं तो मौत के बाद भी कोई ज़िंदगी है। तो वहाँ पे कुछ ऐसी बरियल साइट्स मिली है मेहरगढ़ में जहाँ पे इंसान को दफनाया गया है गोट्स के साथ। एक तो गोट्स की डेड बॉडी मिली है और ह्यूमन बींग्स की भी डेड बॉडी मिली है, क्योंकि वो उस टाइम पे मानते थे मतलब मौत के बाद भी एक ज़िंदगी है। तो वो गोट्स को उनके साथ ही दफनाते थे। वो मानते थे मतलब अगले जन्म में, मतलब जो दूसरी ज़िंदगी है उसमें ये काम आएंगे इन लोगों को खाने पीने के लिए। तो वो उनके खाने पीने का अरेंजमेंट यहीं पे करते थे। इसी वजह से वो क्या करते थे, ये जो गोट्स और बाकी जानवर हैं इनको इनके साथ ही दफनाते थे। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने पढ़ा अर्लीस्ट पीपल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। वो मेनली इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर जाते थे। ये जो लोग थे हमें इनके बारे में पता चला थ्रू आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजिस्ट्स को जो स्टोन टूल्स मिले या रिमेन्स मिले बिल्डिंग्स के, प्लांट्स के, एनिमल्स के, उनसे हमें इनके बारे में पता चला। ये लोग केव्स में रहते थे, कभी कभी टेम्पररी सेटलमेंट के लिए, मतलब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से बचने के लिए कभी कभी केव्स में जाते थे और थोड़े टाइम के लिए रहते थे। इनको फायर के बारे में पता था, ये हमें पता चला कुरनूल केव्स में जो ऐश मिली उससे हमें पता चला। तो नेम्स एंड डेट्स में हमने पढ़ा पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। चेंजिंग एनवायरनमेंट, अर्थ का एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो गया, उससे उनका लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो गया लोगों का, वो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा। फार्मिंग और हर्डिंग कैसे स्टार्ट हो गई
और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा लोगों की ज़िंदगी पे, ये भी हमने पढ़ा। डोमेस्टिकेशन का क्या मतलब है, जानवरों को कैसे और किन किन जानवरों को डोमेस्टिकेट किया जाता था। न्यू वे ऑफ लाइफ, लोगों ने कैसे नए तरीके मतलब ज़िंदगी जीने के नए तरीके कैसे सीखे, वो हमने पढ़ा। एनिमल्स को कैसे स्टोर किया जाता था, क्यों स्टोर किया जाता था, और फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स कौन थे, ये हमें पता चला। आर्कियोलॉजिस्ट्स को जो रिमेन्स मिले, एविडेंसेस मिले, उनसे हमें पता चला। टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ एंड लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़ हमने पढ़ा। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।